वादा में कि ये कहीं गली बनाना है, रोड बनाना है, कहीं नली बनाना है, कहीं छलका बनाना है, कहीं चेक डैम बनाना है, कहीं आपका ट्यूबवेल बंद है, इस तरह के नहर की समस्या था। इस तरह के मैंने वादा किया था और वादा करने के बाद चुनाव हम लोगों ने जनता अपार बहुमत से चुनाव जिताने का ठगने की बात है, विकास को छुपाने की बात है। जनता दरबार लगाया जाता है, ठीक है, जनता दरबार लगाया जाता है। जनता दरबार में क्या होता है आप देखे होंगे, कुछ लोगों को कुछ दिया जाता है और उसका फोटो खींच लिया जाता है, फेसबुक पर अपलोड कर दिया जाता है। एक मिनट, और उसको फेसबुक पर अपलोड करते हैं। आप कहीं देखे हो कहीं नेता को जो सामान देता है, जो भी सामग्री देता है गरीब को, उसको फेसबुक पर लोड। किसान की हालत देख लीजिए, कृषि इलाका है, एक ट्यूबवेल भी नहीं चालू है, नहरों की स्थिति खराब है, पानी नहीं आ रहा है, तो कैसे किसान जिएंगे, कैसे खेती करेंगे। भगवान भरोसे वर्षा पर आधारित है। ट्यूबवेल थोड़ा सा काम के लिए किया तो उसका ट्यूबवेल का बोर खराब है, या उसका मशीन खराब है, या उसका पाइप फट गया है, लेकिन कहीं कोई। मनोज कुमार सिंह, और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। संदेश विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी के तौर पे मुकेश यादव जी मौजूद हैं, जो अरुण यादव जी के एक समय खास माने जाते थे, अब नाराज चल रहे हैं, नाराज चलने लगे अरुण यादव से, और लगातार वहां पे विधायक का चेहरा के तौर पे आपका अब डिमांड होने लगा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल को पहले धन्यवाद देता हूं, और मैं जितने संदेश विधानसभा के क्षेत्र के जितने हमारे मतदाता हैं, नौजवान साथी, माता बहन, सब लोग को मैं अपने तरफ से छठ पूजा, दीपावली और दुर्गा पूजा से हार्दिक शुभकामना देता हूं। देखिए, मुकेश यादव कोई नई चेहरा नहीं है। मुकेश यादव संदेश के हर जुबान पर है और हर लोगों के दिलों में बसने वाला है, और हमेशा संदेश के हर सुख दुख में, संदेश विधानसभा के लोगों के हर सुख दुख में रहने वाले हैं। इसलिए मैं कोई नया चेहरा नहीं हूं, संदेश का पुराना चेहरा हूं, और हमेशा हर लोगों के दिलों में रहने का काम किया हूं। आखिर नाराजगी का कारण क्या हो गया? जब अरुण यादव रेप केस में फरार चल रहे थे, उस समय उनकी वाइफ को आपने विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया, अचानक आप अब मूड चेंज कर दिए 5 साल के बाद, क्या बात हो गई? ये तो आपसे, हमसे ज़्यादा आप जान रहे हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि आप हर चुनाव के कैंपेनिंग करने का काम किया था अपने भाई। तो कैंपेनिंग में देखे होंगे कि हमने हर गांव में, हर चौक चौराहे पर, हर दरवाजे पर जाकर मैंने वोट मांगने का काम किया था, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नौजवानों के साथ। तो हम लोगों ने वादा किया था कि वादा में कि ये कहीं गली बनाना है, रोड बनाना है, कहीं नली बनाना है, कहीं छलका बनाना है, कहीं चेक डैम बनाना है, कहीं आपका ट्यूबवेल बंद है, इस तरह के नहर की समस्या था। इस तरह के मैंने वादा किया था, और वादा करने के बाद चुनाव हम लोगों ने जनता अपार बहुमत से चुनाव जिताने का काम किया। जब चुनाव जिताया, जनता ने जिताने का काम किया, तो हमने माननीय विधायक के पास इस प्रश्न को रखने का काम किया कि विधायक जी, हम लोगों ने ये वादा किया है, और जनता को मैंने बताने का काम किया है कि आपको मैं बनवाने का काम करूंगा। लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया, और उल्टे मुझे ही बोलने का काम किया कि विधायक मैं हूं, और इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मैं विधायक हूं, जो मैं कहूँगा वही होगा। तो हमने उसी समय संकल्प ले लिया कि मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं जनता के साथ हूं। आपके यहाँ आपके विधायक कहते हैं कि शहीदों के गांव से आते हैं हम, शहीदों का क्षेत्र है हमारा, और शहीदों का जो आपने अभी प्रोग्राम कराया था उसमें विधायक आपके नज़र नहीं आए, ना विधायक जी की वाइफ नज़र आई, ना आने वाले उनके बेटा दीपू रानावत नज़र आए। ये तो आपका वीडियो फुटेज कैमरा के माध्यम से आप लोगों ने देखने का काम किया होगा। ये कहते हैं कि हम शहीदों के ग्राम के हैं शहीदों ग्राम के, इसमें कतई कहीं कोई परहेज नहीं है कहने में। लेकिन इन्होंने एक शहीदों के तौल चित्र पर माल्यार्पण करना भी अपने आप को मुनासिब नहीं समझा। कैसे हम माने कि आप शहीदों ग्राम के हैं? शहीदों के प्रति आपके दिल में भावना है। आपने आपके परिवार से कोई भी सदस्य, एक शहीदों के, जो हमारे गांव में 12 लोग शहीद हुए हैं, अंग्रेजों के 1942 के आंदोलन में 12 लोग शहीद हुए थे, और उनके तौल चित्र पर एक माल्यार्पण करने के लिए आपने नहीं आया, ये अपमान की बात है। एक आप सम्मानित और माननीय विधायक हैं, आप पूर्व हैं, और आपके पास माननीय विधायक भी हैं, लेकिन आप लोगों ने एक भी माल्यार्पण करने के, एक माला लेकर शहीदों के चरणों में समर्पित करने के लिए आप लोग नहीं आए।
मैं कैसे इसे मानूं कि आप शहीदों ग्राम के शहीदों के दिल में आप बसते हैं, शहीदों के आपके शहीद दिल में बसते हैं। आपके विधायक तो कहते हैं कि गरीबों के जनता दरबार लगाता हूं, गरीबों का मदद करता हूं और गरीबों के बीच में रहता हूं। देखिए, ये सब ठगने की बात है, विकास को छुपाने की बात है। जनता दरबार लगाया जाता है, ठीक है, जनता दरबार लगाया जाता है। जनता दरबार में क्या होता है आप देखे होंगे, कुछ लोगों को कुछ दिया जाता है और उसका फोटो खींच लिया जाता है, फेसबुक पर अपलोड कर दिया जाता है। एक मिनट, और उसको फेसबुक पर अपलोड करते हैं। आप कहीं देखे हो कहीं नेता को जो सामान देता है, जो भी सामग्री देता है गरीब को, उसको फेसबुक पर लोड करता हो? ये अपमान की बात है। उसके हो सकता है कि रिश्तेदार कोई देखे, कोई चुपे चला गया हो लेने के लिए और उसके रिश्तेदार देखे तो समझेगा ना कि मेरा हित नाता जो एकदम बहुत गरीब है, और उसकी अपमान की बात होगी। जब आप फेसबुक पर लोड करते हैं तो उसकी अपमान की बात होगी, अपमान, उसको अपमानित किया जाता है। उसको जितना आप दे रहे हैं उससे ज़्यादा आप उसको अपमानित कर रहे हैं। दूसरी बात, इसको विकास, आप जनता दरबार की बात करते हैं, जनता दरबार तो संदेश में लगना चाहिए। जनता दरबार नहीं लगा तो कार्यकर्ता बैठक होना चाहिए, उद्वंतर में होना चाहिए, कोयलोर में होना चाहिए। 10 साल में एक भी कार्यकर्ता बैठक का फोटो कहीं दिखा दे कि राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का कोई कार्यकर्ता बैठक संदेश विधानसभा के किसी ब्लॉक में हुआ हो, तब हम मानेंगे। आप संदेश के न विधायक हैं, आप अज्ञाओं के विधायक तो है नहीं कि आप अज्ञाओं में, ये तो राजतंत्र कायम कर रहे हैं, राजतंत्र की संज्ञा दे रहे हैं आप। जैसे राजा पहले हुआ करते थे कि आप दरवाजे पर उनको लोग जाते थे, उसी तरह से हो गया है। नेता का काम है जनता के बीच जाना, नेता का काम है जनता के बीच, लोगों के बीच जाना। ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र देश है। और प्रजातंत्र प्रजा पर निर्भर होता है, मतलब कि हमारे आम आवाम लोग पर निर्भर करता है। और ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में राजतंत्र कायम किया जाता है, किया जा रहा है। इसलिए जनता के बीच आप जाइए, संदेश में जनता दरबार लगाइए, कोयलोर में लगाइए, उद्वंतर में लगाइए, तो आप अज्ञा में लगा रहे हैं राजशाही ठाट के तहत। राधाचंद्र सेठ जी के आने के बाद कितना वहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा? सेठ जी भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या मामला है इसमें? चर्चा है, जोरों चर्चा है। लेकिन माननीय एमएलसी हैं और वो भी 7 साल 60 साल से हैं, लगभग 7.5 साल से हैं। 7.5 साल उनका कार्यकाल हुआ और 7.5 साल में जिस तरह से माननीय विधायक हैं उस तरह से माननीय राधाचंद्र सेठ जी हैं। एक भी प्रश्न संदेश विधानसभा का उनका नहीं उठा। कहना क्या चाहते हैं? दोनों एक ही सिक्का के पल्लू हैं। दोनों, इसी पर मैं आ रहा हूं। तो न इनके द्वारा संदेश की भलाई की बात की गई, न जनता की भलाई की बात, जनता के हित की बात, और न उनके द्वारा की गई। तो हम कैसे माने? दोनों आदमी एक सिक्के के पहलू हैं और दोनों आदमी उसी तरह से हैं जिस तरह से न आज उनका प्रश्न आया संदेश विधानसभा में, माननीय विधायक होते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जनता अपना चुनाव जिताकर भेजती है माननीय को कि हमारा प्रश्न, हमारा सवाल, हमारा सुख दुख माननीय विधायक सदन में उठाएंगे। लेकिन वहां पर एक भी प्रश्न माननीय विधायक के द्वारा सदन में नहीं उठाया गया। इसका मतलब कि संदेश में कोई विकास करने की बात ही नहीं है, संदेश पूरा परिपूर्ण है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वहां कृषि के हाल देख लीजिए, वहाँ शिक्षा की हाल देख लीजिए, वहाँ सड़कों की स्थिति देख लीजिए, वहाँ स्वास्थ्य के हाल देख लीजिए, वहाँ ट्यूबवेल बंद पड़े ट्यूबवेल के हाल देख लीजिए। मुकेश जी, यदि आप आरजेडी से टिकट लेकर आते हैं तो आपका विकास का मुद्दा क्या होगा? विकास पर ही बात कर रहा हूँ श्रीमान, आपके विकास पर ही बात कर रहा हूँ। अब बता रहे हैं आपको, बंद पड़े हैं ट्यूबवेल, एक भी ट्यूबवेल चालू नहीं है। संदेश क्षेत्र का इलाका, उसका भौगोलिक बनावट, जो हमारा कृषि प्रधान इलाका है, जो हमारे किसान नौजवान मारे चल रहे हैं, किसान की हालत देख लीजिए। कृषि इलाका है, एक ट्यूबवेल भी नहीं चालू है, नहरों की स्थिति खराब है, पानी नहीं आ रहा है, तो कैसे किसान जिएंगे, कैसे खेती करेंगे? भगवान भरोसे वर्षा पर आधारित हैं। ट्यूबवेल थोड़ा सा काम के लिए किया तो उसका ट्यूबवेल का बोर खराब है, या उसका मशीन खराब है, या उसका पाइप फट गया है, लेकिन कहीं कोई प्रश्न नहीं, कहीं कोई सवाल नहीं। आप विधानसभा में सवाल कीजिएगा, वहाँ माननीय मंत्री होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, माननीय नेता हमारे प्रतिपक्ष तेजस्वी जी होंगे। आप प्रश्न कीजिएगा तो निश्चित उसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों खराब है उस क्षेत्र का ट्यूबवेल, क्यों नहीं बन रहा है, नहरों की स्थिति खराब है। आपका 2-2 कुम्भरी नदी है, आपको बताते
जो कि नहर से भी बड़ा पानी ज़्यादा पानी आता है उसमें, और उस पानी को रोक कर खेतों में ले जाया जा सकता है, जिससे हजारों एकड़ किसान, हजारों एकड़ कृषि जो हमारा खेती जो हो जाएगा और किसी किसान लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन एक जगह कहीं नहीं किया गया। जोगटा में हम लोगों ने वादा किया था फाल बांधने के लिए, असनी में भी फाल बांधने के लिए वादा किया था, लेकिन वादा कहाँ पूरा हुआ? कहीं इसका प्रश्न ही नहीं आया, कहीं सवाल विधानसभा में नहीं आया। तो ऐसे खाली कहने से नहीं हो जाए कि मैं तो आपके चेहरे पर चुनाव जीता गया था। देखिए, चेहरा मैं नहीं हूँ, मेरा जनता जो है, जनता चेहरा है। मैं तो फरार चल रहे थे, वादे तो आप कर रहे थे। कोई चेहरा नहीं बनता है, जनता होता है चुनाव जिताने वाला, जनता मालिक है। हम लोग तो केवल अपने बातों को जनता के बीच रख रहे थे। आप ही की बातों में ना आकर जनता चुनाव में वोट देने का काम किया। मैं एक अहंकारी व्यक्ति नहीं हूं कि मेरे कहने पर सभी लोग, हम लोग मिलकर, हमारे संदेश के भगवान रूपी जनता और मैं साथ में मिलकर हम लोगों ने एक चुनाव जिताने का काम किया था। हमारे कहने पर निश्चित रूप से मैंने कहा, उन लोगों ने मानने का काम किया और उन लोगों ने अपार बहुमत से जिताने। जानते थे कि मुकेश यादव झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे खरे उतरेंगे। इसीलिए ना मैं अलग हो गया। इसी कारण से मैं उनसे अलग हुआ कि मुकेश यादव, मैं अज्ञाव विधानसभा से आता हूं, अज्ञाव प्रखंड का लंबे समय से प्रमुख हूं, आप भी जानते हैं। मैंने जो वादा करता हूं वो पूरा करने का काम करता हूं। सभी लोग जानते थे इस बात को, भली भांति वो लोग जानते थे कि मुकेश यादव जो कहता है वो करके दिखाया है और दिखाता है। इसी भरोसे, आशा भरोसे के साथ उन लोगों ने हमारे कहने पर वोट देने का काम किया। लेकिन इन्होंने जब हम उनके भरोसे पर खरा उतरने के लिए गए माननीय विधायक के पास, तो उन्होंने बातों से इनकार कर दिया और बात से इनकार करने के बाद आज मैं जनता के पास चला गया। जनता के साथ हूँ, आपके साथ नहीं हूँ। आज ब्लॉक की स्थिति देख लीजिए, परिमार्जन की स्थिति क्या है, दाखिल खारिज की स्थिति क्या है, सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, लूट मचा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। और आप संदेश की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, संदेश की जनता एकदम अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। लग ही नहीं रहा कि संदेश में कोई माननीय विधायक हैं। जी, तो ये थे मुकेश यादव, अरुण यादव के खास और उनकी पत्नी को विधायक बनाने वाले, एड़ी चोटी एक करने वाले मुकेश यादव अब जो जनता के बीच आ रहे हैं और संदेश विधानसभा की क्षेत्र की जनता का। और मैं आदरणीय नेता अपने तेजस्वी यादव से मांग करूंगा, जो हमारे नेता अभी जन अधिकार रैली हुआ, आप लोग देखने का काम किया। जन अधिकार रैली में हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हमने हिस्सा लेने का काम किया और हजारों लोगों को लाकर रामना मैदान में जन अधिकार रैली को सफल बनाने में मेरा भी, उसमें भी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आपका देखा गया, भीड़ भी आपकी काफ़ी थी। देखिए, हम आदरणीय नेता के जो आह्वान था, जो आदेश था, फरमान था, मैंने संदेश क्षेत्र से, अज्ञाव क्षेत्र से हजारों से ज़्यादा लोगों को लाने का काम किया, यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया और उस रैली में अपने आप को अहम भूमिका निभाने का काम किया। तो मैं आदरणीय नेता तेजस्वी से मांग करता हूँ कि जो संदेश की विकास की गाड़ी जो पटरी से बेपटरी हो चुकी है, उतर चुकी है, संदेश की जनता असहाय हो चुके हैं, तो मैं संदेश की विकास के लिए, संदेश के विकास के लिए, मुकेश यादव अपने लिए नहीं, संदेश के विकास के लिए मैं एक बार निश्चित रूप अपने नेता तेजस्वी जी से मांग करता हूं कि एक बार संदेश के जनता को सेवा करने का मुझे मौका दीजिए और जो पटरी पर से उतर चुकी है गाड़ी, जो जनता असहाय अपने को महसूस करिए, संदेश की जनता को मैं एक नया संदेश देने का काम करूंगा, नई रूपरेखा तैयार करूंगा और विकास की किरण हर घर तक, हर दरवाजे तक ले जाने का काम करूंगा। यही मेरा अपने नेता से आह्वान होगा, एक बार मुझे मौका देने का काम करें। जी, तो ये थे मुकेश यादव जी। हालांकि अब ये संदेश विधानसभा क्षेत्र के जनता के विधायक के रूप में चेहरा बनते जा रहे हैं। हालांकि प्रत्याशी के तौर पे ये जाने जाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे और अच्छे वोटों से निकलकर और वहां से विधायक विधानसभा तक जाने का काम करेंगे। सहयोगी बिट्टू के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। धन्यवाद।